राधे राधे दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। इंडिया राज्य के उड़ीसा के एक पूरी शहर के अंदर चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसको समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। साइंस, मैथ्स, फिजिक्स और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ क्लियरेंस यहाँ पे जो है फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता के अंदर 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पर जो आज भी है श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में सुनकर किसी के भी दिल की धड़कनें बढ़ सकती है। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम जो है एक ऐसे मोड़ पर तो आ चुके हैं कि जहाँ पर लोग भगवान के होने ना होने पे सवाल उठाने लगे हैं। और यही सवाल मैं जो है आपके इस वीडियो के खत्म होने के बाद में पूछूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर मंदिर के अंदर जहाँ पे मूर्तियां मेटल और एक पत्थर से बनती है, वहाँ पर जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों, आइए मैं आपको बताता हूँ। 3102 BC के अंदर जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से जो तीर होता है उसको श्री कृष्ण के पैर के अंदर लगा दिया था, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। जारा ने श्री कृष्ण का हृदय संस्कार करा, और वो भी पूरे रीति रिवाजों के साथ में। और जब श्री कृष्ण की जो ये चीता है वो शांत होती है, जब जारा ने देखा कि एक चीज जो है अभी तक नहीं जली है और उसमें से कुछ अजीब सी रोशनी जल रही है, जारा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज है क्या। फिर उसने उसको उठाया और बेचने के लिए निकल गया, और उसको ये खरीदना तो दूर, किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया था। और फिर जारा ने थक हार के उस चीज को मेटल के ऊपर रखा और उसको जो है पानी के अंदर बहा दिया। गुप्त राजा के समय अवंती के राजा इंद्रदेव ने, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने उनको जो है एक नदी के अंदर डुबकी लगाने को कहा था। और उन्होंने जो है उनको ऐसा भी कहा था कि एक नदी के अंदर लकड़ी के तने के अंदर मैं तुमको मिलूंगा। और इस सपने को देख के अगले ही दिन राजा ने जो है समुद्र के अंदर जाकर डुबकी लगाने का सोचा था। और राजा ने जैसे ही डुबकी लगाई, उनको जो है थोड़ी दूर के अंदर एक लकड़ी का तना दिख गया था। बिना देर किए राजा ने जो है उस तने को वहां से बाहर निकाला और उस तने को महल के अंदर लेकर आ गए थे। फिर राजा ने जो है तरह तरह के आर्टिस्ट को बुलाया। फिर उन्होंने उनको कहा था कि जो है तुमको इस लकड़ी से एक मूर्ति बनानी है, पर उन्होंने जो है सबने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे जो है इस मूर्ति को बनाना असंभव। और कई दिन बीत जाने के बाद में एक व्यक्ति महल के अंदर आया और उसने उस महाराजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है आपसे। राजा ने उस व्यक्ति से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि जो राजा है वो कोई सी भी शर्त मानने के लिए मंजूर था। फिर उस ये कारताकास ने कहा कि मुझे इस मूर्ति को बनाने के लिए पूरे 21 दिन की आवश्यकता है। और उसने ऐसा भी कहा था कि जो है 21 दिन के दौरान ना ही मुझसे कोई मिले और ना ही जो है मुझे कोई डिस्टर्ब करे। मुझे जो है एकांत जगह चाहिए जहाँ पे मुझको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं हो। फिर क्या हुआ, राजा ने जो है खुशी खुशी इस शर्त को मंजूर कर लिया था। फिर क्या हुआ, मूर्ति बनने का काम स्टार्ट हुआ और रोजाना उस कमरे से मूर्ति बनने की आवाज भी आती थी। फिर धीरे धीरे वो आवाजों का आना बंद हो चुका था। रानी को ऐसा लगा कि भूख प्यास से जो वो आदमी है उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए जहाँ पे जिस ये कमरे के अंदर मूर्ति का ये कार्यक्रम चल रहा था, उस दरवाजे को उनको जो है तोड़ने की आदेश दिया था। और फिर क्या हुआ, राजा को उनकी बात माननी पड़ी थी। और जैसे ही कोई ये दरवाजा खुला, उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो है कोई काश्तकार ही नहीं है। वो आदमी जो ये मूर्तियां बना रहा था वो यहाँ पे था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी मूर्तियों के अंदर वो मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। यह कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर ही सबूत है। ये हार्ट जो आप देख रहे हैं ये एनर्जी ट्रांसफर करता है। और ये जो है अपन ने बचपन से पढ़ा है कि स्टोन एंड मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जो आज ये जगन्नाथ का मंदिर है वो लकड़ियों से बना हुआ है दोस्तों। बस यही नहीं, बल्कि हर 12 साल के अंदर भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति के अंदर शिफ्ट किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसफर कंडक्टर है कि वो जो है इतनी एनर्जी ट्रांसफर करता है कि जो ये मूर्ति की जो ये लकड़ी की मूर्ति है वो जो है अपना फटना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जो हर 12 साल के अंदर जो है उस दिल को किसी और मूर्ति के अंदर ट्रांसफर करा जाता है। पर दोस्तों इसको जो बदलने का प्रोसेस है वो इसी की तरह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल के अंदर वो दिन एक ऐसा होता है जिसको जो है मंदिर के अंदर भक्तों की एंट्री नहीं होती है। पूरे उड़ीसा शहर के जो बिजली है उसको कट कर दिया जाता है। जो जगन्नाथ के जो पंडित है उनके आंखों के अंदर ये पट्टी बांधी जाती है, उनके हाथों के अंदर बहुत ज्यादा गहरे जो है उनको ये ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे के अंदर इस दिल को काट के दूसरी मूर्ति के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। और जिन पंडितों ने ये सेरेमनी करी है उन्होंने ऐसा कहा है कि उन्होंने कभी इसको देखा तो नहीं था,
पर इस चीज को, जिसको हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, इसको हाथों में पकड़ने से ऐसा लगता है कि जो आपने है जिंदा खरगोश को पकड़ा है। और माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी वहीं पे हैंड टू हैंड उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। इसलिए बिना आंखों पे पट्टी बांधे इस रस्म को करना असंभव है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल ही अपोजिट चलता है। जैसे कि दोस्तों हम सबको पता है कि जो जिस हवा के अंदर जो चीज होती है वो उसी डायरेक्शन के अंदर उड़ती है। फॉर एग्जाम्पल काइट, और ऑब्वियसली झंडा भी जो है उसी डायरेक्शन के अंदर उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ के इस मंदिर के झंडे के बाद बिल्कुल ही अलग है। ये हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर उड़ता है। क्यों और कैसे वो जो है आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। इस ये जो मिस्ट्री है आज तक ये किसी ने भी सोल्व नहीं करी है। इस झंडे के साथ में एक और ये खास बात है कि इस झंडे को जो है रोजाना बदलना पड़ता है। इसलिए जो इस मंदिर के जो ये पंडित होते हैं वो रोजाना 214 फीट ऊंचा चढ़ के इस झंडे को हमेशा चेंज करते हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर ये किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के लिए रोजाना प्रसाद बांटा जाता है और उनके लिए जो ये प्रसाद है उसको हमेशा बनाया जाता है। और भगवान के इस मंदिर के अंदर हमेशा कोई भी चीज उल्टी होती है। पता नहीं ये सब ये क्या है, ये जो है श्री कृष्ण का ये चमत्कार है कि नहीं है, ये तो भगवान ने जाने। दोस्तों मंदिर में हमेशा 500 से भी अधिक भक्तों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों के अंदर भी चली जाती है। पर हकीकत की बात तो ये है कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर भक्तों के लिए जो प्रसाद होता है वो आज तक कम नहीं पड़ा, वो जो है फिक्स रहता है। इस मंदिर के अंदर डेली सुबह से लेकर शाम तक भक्तों को जो है प्रसाद बांटा जाता है। पर ये कहना है कि आज तक हमेशा से लेकर अभी तक जो है एक भी प्रसाद का दाना ना ज्यादा गया है और ना ही कम हुआ है, एकदम फिक्स रहता है। ऐसा एस्टिमेट इंसानों के लिए करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। प्रसाद बटने की मिष्टी तो है ही, पर लेकिन उससे भी बड़ी ये मिष्टी है प्रसाद को बनाने की। एक स्पेशल चूल्हे के अंदर 7 प्रकार के छोटे से लेके बड़े इस पीलों के अंदर इसको बनाया जाता है। साइंस का यह मानना है कि हमेशा जो है नीचे वाले पतीले के अंदर प्रसाद सबसे पहले पकना चाहिए। पर पूरी के जगन्नाथ मंदिर के अंदर साइंस और लॉजिक्स बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। इस 7 पतीले के अंदर सबसे ज्यादा ऊपर जो ये पहला बर्तन होता है उसमें प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, फिर उससे भी नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे कर करके जो है सारे ये प्रसाद पकते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि ये जो है ऊपर वाले का ही जो है सबसे ये पहला प्रसाद क्यों पकता है? बल्कि पकना तो इसको चाहिए सबसे नीचे वाले को। पर जो है यहाँ पे सब कुछ ही उल्टा है। हाँ मुझे पता है कि आपको जो है अभी तक ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा और इसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। और इस मंदिर की जो ये खूबसूरती है वो शब्दों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते अपन। इतना बड़ा मंदिर और इतना ये खूबसूरत मंदिर हजारों साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के आखिरकार ये कैसे बनाया होगा? पर आपको पता है ये जो मंदिर है 214 फीट ऊंचा है, पर इसका जो ये डोंक है उसकी ये परछाई आज तक नहीं बनी है। आर यू शॉक्ड? यू मस्ट बी, बट इट इज ट्रू दोस्तों। जगन्नाथपुरी के इस डोम्स की शेडो बनती ही नहीं है कभी भी और एनी टाइम ऑफ द डे। और हमारी फेवरेट साइंस इसी बात का जो ये मिस्ट्री है वो भी नहीं ढूंढ पाई। दिस मिस्ट्री इज नॉट ओवर हियर। जैसा कि हमको पता है कुछ आर्किटेक्चर और कुछ ये बिल्डिंग्स ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे जो है कि ये किसी चीज का उड़ना असंभव है। मतलब वहाँ पे जो है कोई भी ड्रोन या फिर मैन मेड चीज होती है उसको वहाँ तक पहुँचाने के परमिशन नहीं होती है। पर दोस्तों ये पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उनको समझाना तो लगभग बहुत मुश्किल है। पर अगर हम इस जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात करें कि वहाँ पे कुछ ऐसा है कि वहाँ के जो ये पक्षी है उन्हीं को पता है और हम सबको नहीं पता। क्योंकि इस मंदिर के अंदर कोई भी ड्रोन, कोई भी प्लेन या फिर कोई भी ये पक्षी उड़ता ही नहीं है। आपने देखा होगा डोम्स या फिर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर ये पक्षी तो बैठते हैं, पर हाँ कभी आपने देखा है कि इस जगन्नाथ मंदिर के अंदर कोई एक सिंगल भी ये पक्षी कभी आज तक आकर बैठा है? अगर दोस्तों आप अगर कोई ये जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाओ तो हमेशा एक बात का ये नोटिस करना, वहां पर जो है किसी भी डोम्स या फिर किसी भी ये छत के ऊपर कोई भी पक्षी आपको बैठा हुआ नहीं दिखेगा। पर क्यों दोस्तों? ये जो है बेजुबान जो ये जानवर होते हैं इनको ये क्यों नहीं पता कि इस मंदिर के ऊपर ये जाना परमिशन नहीं है? क्यों आखिरकार? पर लेकिन इस मिस्ट्री को भी जो है आज तक ये कोई भी सोल्व नहीं कर पाया है। दोस्तों ये सुदर्शन चक्र, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है, ये अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप के ऊपर एक सुदर्शन चक्र है और अगर आप उसको जो है ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर देखोगे उसकी जो फेसिंग है आपकी तरफ ही होगी। भगवान जगन्नाथ जिनका नाम का मतलब है इस दुनिया के ये जगन्नाथ है, इनके मंदिर के अंदर लाखों के अंदर भक्त आते हैं। पर लेकिन इस मंदिर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की परमिशन है। किसी और धर्म के इंसानों को इस मंदिर के बाहर से ही जो है दर्शन करवाए जाते हैं। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वो भी जो है जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर गई थी दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो जो है फारसी है और हिंदू नहीं है और उनका जो ये निकनेम है वो फिरोज से मिला है। इसलिए भी जो इंदिरा गांधी है उनको दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
सिर्फ यही नहीं बल्कि 2005 के अंदर थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्रवर्ती सिंदोन को भी जगन्नाथ के मंदिर के अंदर एंट्री नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। उनके रहने के लिए व्यवस्था करी गई थी, पर उनको दर्शन सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही ये करवाया गया था। और स्विट्जरलैंड की रहने वाली महिला ने 1 करोड़ से भी ऊपर जो है यहाँ पे धान चढ़ाया था, जो कि मंदिर के अंदर चढ़ाया गया अब तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है। और उसको भी जो है इस मंदिर के अंदर दर्शन करने की परमिशन नहीं दी गई थी। दोस्तों, हमारे धर्म की इतनी सारी बातें हैं जिसके बारे में हम सबको ये बिल्कुल भी नहीं पता, और हम लोग आंखें बंद करके ये किसी भी ट्रेंड को और किसी भी धर्म को हम जो है फॉलो करते जा रहे हैं। हम ये सब भूल गए हैं कि हम ऐसे धर्म से है जिसने संस्कृति, परंपरा और जो है जानवरों की रक्षा करना सिखाया गया है, और जो है हम अपने धर्म को भूलते हुए जा रहे हैं। और ये सनातन धर्म है, और अब हमें अपने धर्म को बचाना है। हर साल पुरी के अंदर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है। ये 9 दिन का त्योहार होता है, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बालभद्र, जिनको गर्भगृह से निकाल के रथ में बिठा के यात्रा करवाई जाती है। माना जाता है कि यह यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान इन प्रजा के बीच में आके इस प्रजा के सुख दुख को देख कर भगवान खुद ये समझते हैं कि हमारे इस दुनिया के अंदर साल भर के अंदर ये क्या चेंज आया है। और इस रैली के अंदर हर साल जो है ये करोड़ों और हजारों की संख्या में यहाँ पे आके इसके अंदर एंजॉय करते हैं। जगन्नाथ मंदिर की मिस्ट्री यहाँ पर ये खत्म नहीं होती है, और भी बहुत सारी ये कहानियां जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते, उनसे हम जो है अभी तक वंचित है। जैसे कि हर साल भगवान जो है 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, और भक्तों के लिए मंदिर के अंदर जाना बंद कर दिया जाता है, और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, ये था आज की इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये जगन्नाथपुरी की जो ये मैंने मिस्ट्रियाँ सुनाई थी, इसको जो है आपने एकदम से ढंग से सुना है, और अब जो है आप जो है ये जगन्नाथ मंदिर के ऊपर और भी कुछ रिसर्च कर लो। तो मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।